अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू EMD कैट बाय जाहिद। ट्रांसक्रिप्शन दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें हम डेफिनेशंस को डायग्राम की मदद से देखेंगे। सेकंड वन, इंपॉर्टेंट टर्म जैसे कि टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंटी सेंड स्ट्रैंड एंड दैट्स दिस एंड दैट। और इससे भी मजे की बात कि मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक टू रिमेंबर RNA पॉलीमरेज, उसकी 3 टाइप्स और किस तरह हमने याद रखना है कि हम इनकी डिफरेंट टाइप्स को याद कर सकते हैं। ये चीज़ आज हम जानेंगे। उसके बाद प्रोमोटर साइट्स देखेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन जो हम पढ़ते हैं TAT इस तरह की जो साइट्स होती हैं उसका असल में मतलब क्या है, और प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो चेंजेस आती हैं वो भी आपके साथ देखेंगे कि ये कौन कौन सी चेंजेस आप इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज डेफिनेशन। डेफिनेशन को मैंने कुछ पॉइंट्स में इस तरह एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले डायग्राम को देखें। देखें ये DNA का स्ट्रैंड है। DNA का स्ट्रैंड ओपन होता है और मैसेंजर RNA बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये मैसेंजर RNA बना, ये मैसेंजर RNA आगे ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन की मदद से जो है वो बन जाता है जी प्रोटीन में। अब ये तो सिंपल लग रहा है, इसको मैंने इस तरह डिफाइन करता हूं। द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है जिसमें एक RNA बनेगा। देखें आप जी, DNA खुल रहा है, इसमें RNA बन रहा है। एक स्ट्रैंड RNA का होता है। और आप वैसे भी देख सकते हैं ये यूरासिल लगा हुआ है, तो यूरासिल किस में होता है? RNA में। तो आप समझ ही गए होंगे ये RNA है। और उसके बाद द कॉपी जो बनती है वो यूजुअली मैसेंजर RNA है, जो यहाँ पे बना हुआ है। ये मैसेंजर RNA शो किया हुआ है। ट्रांसफर RNA भी बनता है, राइबोसोमल RNA भी बनता है। नेक्स्ट, ये जब ये बन जाता है, इट लीव्स द न्यूक्लियस एंड एंटर द साइटोप्लाज्म। आपने गौर किया, इट लीव्स द न्यूक्लियस, इसका मतलब कि ये प्रोसेस कहां पे हो रहा है? यस, दिस प्रोसेस अकर्स इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस के अंदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट, फिर उसके बाद कहता है एंटर द साइटोप्लाज्म, यानी उससे बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर यूक्रियोटिक सेल है तो फिर बाहर निकलेगा ना। अब अगर प्रोक्रियोटिक सेल हुआ तो उसके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होगी, जिसका मतलब डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होगा। वेयर इट डायरेक्ट्स द, फिर उसके बाद क्या करते हैं जब साइटोप्लाज्म में चले जाता है? इट डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ट्रांसलेशन होती है, प्रोटीन बनती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। अगेन ट्रांसलेशन कहां पे होती है जी? ट्रांसलेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म। इन केस ऑफ यूक्रियोटिक सेल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, तो यकीनन ये यूक्रियोटिक सेल की ही बात हो रही है। तो 2 MCQs आपके सामने मैंने अभी शेयर किए, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आप देख सकते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो द नेक्स्ट स्लाइड इज इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने इस तरह देखनी है जी, कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब कोडिंग स्ट्रैंड अब यहाँ पे देखें, ये जो रेड कलर से शो किया हुआ है ये मैसेंजर RNA बन रहा है। RNA का स्ट्रैंड, आपने जो 2 बातें नोट करनी है, देखिए जी, ये है जी 5 एंड और ये है जी इसका 3 एंड। तो आप देखेंगे इस तरह बन रहा है 5 to 3 एंड में। और ये वाला जो 3 एंड है ये 5 वाले एंड की तरफ है, और ये वाला जो 5 एंड है ये 3 एंड की तरफ है, यानी इस तरह ऑपोजिट सेंस में बन रहे हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है। जब आप पेपर में डायग्राम बनाते हैं तो बच्चे ये चीज मिस्टेक करते हैं, तो ये इससे नंबर भी कटते हैं। ये चीज याद रखनी है कि ये 5 है तो इस तरफ 3, इस तरफ 3 है तो इस तरफ 5, लेकिन जो मैसेंजर RNA बनेगा वो भी ऑपोजिट बनेगा, यानी 3 है तो 5। ये एक और MCQ हो गया। अब नेक्स्ट चले जी, कोडिंग स्ट्रैंड को सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। सेंस का मतलब जैसे हम किसी बंदे की बात सुने तो हमें समझ आए, हम कहते हैं दिस मेक सेंस, यानी इसकी बात काबिल समझ, यानी समझ आने वाली है। कैसे? सेम के सेंस में भी ले सकते हैं। अब आप देखें, ये गवासीन है, गवासीन की जगह साइटोसिन लगा, एडेनिन की जगह थायमिन आने, यानी कि मैसेंजर RNA है तो यहाँ पे यूरासिल लग गया। उसके बाद गवानीन, इसी तरह आप इसको याद रख सकते हैं। ये फार्मूले के तहत मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया हुआ है, A जो है T के साथ बॉन्ड बनाएगा यानी एडेनिन, और एट और G जो है वो बनाएगा C के साथ, तो एड GC यानी गवर्नमेंट कॉलेज, एड गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे आप याद रखना चाहें। तो ये ट्रिक भी है, मैं स्टार लगा देता हूं ताकि ये भी आपको याद रहे। उसके बाद मैंने कहा जी, आप देखें ये जो स्ट्रैंड बन रहा है CUGAU, ये वाला एग्जैक्ट वही है जो यहाँ पे है ये। अब आप देखें सेम बन रहा है ना। अब इस बात में कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे U है यहाँ पे T है, भाई मेरे ये है जी RNA और ये DNA, तो जारी बात है एडेनिन थायमिन का डिफरेंस तो होगा। और आपने स्ट्रक्चर देखे हैं, ज्यादा इनमें डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ CH3 का ही डिफरेंस होता है। और अब आप देखें ये वाला सेंस स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड है, क्योंकि असल में ये सेम बन रहा है। और जो नीचे वाला है इसे हम ये एज अ टेम्पलेट, एक सांचे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं
इसे हम कहते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड और एंटीसेंस। एंटीसेंस इससे ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट। चले जी नेक्स्ट चलते हैं जी, 3 टाइप्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर शो किया जा रहा है ये जी आरएनए पॉलीमरेज है, 3D स्ट्रक्चर है, काफी कॉम्प्लेक्स है, कोई नहीं समझ आई होगी। चलें, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। 1 जो है वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, 2 मैसेंजर एंड 3 ट्रांसफर। किस तरह याद रखना है, देखिए जी हम जानते हैं कि आर से रब, अल्लाह ताला की ज़ात एक है इस दुनिया में, तो यहाँ से याद मैंने इस तरह याद रखा हुआ, यानी आरएनए पॉलीमरेज 1 आर रब आरएनए, यानी ये 1 वाला है वो राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, आर से रब और रब एक है, यानी पॉलीमरेज 1 जो है वो आरएनए बनाएगा। पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 2 देखें जी ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा। मैसेंजर नाम से क्या जाहिर हो रहा है, मैसेज। तो मुझे बताएं, जब दो लोगों के दरमियान जब भी कोई बात होती है तो यकीनन कम से कम 2 लोगों के दरमियान होगी, तो जब मैसेज ट्रांसफर होने होते हैं तो वो एटलीस्ट 2 के दरमियान होने होते हैं, तो दैट इज वाई आप देखिए मैसेंजर मैसेज 2 याद हो गया। जब ये 2 चीजें याद होगी तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा तीसरे वाला कि जो ट्रांसफर आरएनए है वो पॉलीमरेज 3 बनता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है। नेक्स्ट थोड़ी और डेफिनेशन देख लीजिए, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन जो फैक्टर है उसका 3D स्ट्रक्चर है, ये भी बस धागे से काफी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। अब आप देखिए जी ट्रांसक्रिप्शन प्रोमोटर क्या है। प्रोमोटर जब भी कोई काम शुरू करता है ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन का, तो एक ऐसा सेगमेंट है जो कि इस प्रोसेस को स्टार्ट कराता है। उन सेगमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैं जी यूकैरियोटिक सेल बना हुआ है और ये वाला प्रोकैरियोटिक सेल। आप देखें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स एट द आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट कॉल्ड प्रोमोटर। प्रोमोटर पे जुड़ता है आरएनए और फिर जो है वो आगे प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब वो जो प्रमोटर है जहां पे वो जुड़ता है, अभी मैं इसकी तफसील बताता हूं, लेकिन वो प्रमोटर क्या होंगे, वो प्रमोटर 2 हैं। कौन से, TGACA यानी थायामीन थायामीन एंड गवानीन एंड सो ऑन, और इस तरह TATAT इन द सेम सेंस यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में भी। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या है -35 और यहाँ पे है -10, और यहाँ पे ये मेरा ख्याल में उलट हो गया, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये जो नीचे वाला है ये ऊपर है आना चाहिए, और जो यहाँ पे ऊपर वाला है वो नीचे आना चाहिए, क्योंकि ये जो TGACA है -75 ये यूकैरियोटिक सेल में होता है। बस लगाते हुए डायग्राम थोड़ी आगे पीछे कर दी, मैं अगेन बता देता हूँ। ये नीचे वाला है जी यूकैरियोटिक सेल के लिए और ऊपर वाला है जी प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। ये अब ये -10 का क्या मतलब है, -35 का क्या मतलब है, ये भी देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें जी, मैंने कहा जी कंसेप्ट डायग्राम देखें। सपोज दिस इज द पॉइंट जो येलो कलर से शो किया हुआ, यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है। उससे पहले क्या होगा, यहाँ पे है जी 0 और इससे इधर +1 +2 एंड सो ऑन जो चलता जा रहा है, उसके इस तरफ -1 -2 -3 एंड सो ऑन चलता चलता -10। यानी कि अगर हम उससे 10 बेस पीछे आए तो तब हमें ये वाला सीक्वेंस मिलेगा। आई होप, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यहाँ पे 0 इस तरफ +1 +2 चलता जाएगा, यहाँ पे राइट साइड की तरफ, और लेफ्ट साइड की तरफ अगर हम चले तो आप देखें यहाँ पे -1 -2 चलता चलता -10। जब -10 आएगा तब जो है वो ये वाला सीक्वेंस आएगा। इसी तरह जब -35 आएगा तो ये वाला सीक्वेंस आएगा, जिसको हम टटगासा या TGACA जैसे आप याद रखें। ये तो मुझे याद है एक इंडियन ऐड आया करती थी, वो इसको लगा डाला और लाइव जिंगा लाला, इस तरह करके आप याद कर लें, जो भी आप बना सकते हैं, यानी टाटा एट या टटगासा जो भी अच्छा लगे। तो नेक्स्ट या वो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। इसी तरह नेक्स्ट है जी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के स्टेप्स। पहला स्टेप इनिशिएशन, जारी बात है कोई काम करना होता है स्टार्ट करना होगा। इलोंगेशन यानी कि मैसेंजर आरएनए तफसील से बढ़ता जाता है। टर्मिनेशन, कोई ना कोई काम स्टॉप करने के लिए होना चाहिए। देयर इज अ मैकेनिज्म फॉर एवरी प्रोसेस। अब यहाँ पे देखिए इनिशिएशन स्टेप में होता क्या है। इनिशिएशन स्टेप में सबसे पहले आप देखेंगे ये स्ट्रैंड्स अलग हुए, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर। अभी मैंने बताया प्रमोटर क्या है, तो आरएनए कहाँ जुड़ेगा, प्रमोटर में। वेरी गुड। अब आरएनए का एक सब यूनिट भी होता है, यानी फर्ज करो कि ये आरएनए है, सिर्फ समझाने के लिए, तो ये जी आरएनए बनाया, उसका ये वाला जो हिस्सा है आरएनए का, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो है इसका सिग्मा फैक्टर है। सिर्फ समझाने के लिए, सिग्मा फैक्टर क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन। जब वो इनिशिएट कर देगा क्या होगा, आफ्टर इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर इज रिमूव। जब ये इसके साथ अटैच हो गया प्रमोटर के साथ, यहाँ पे लगेगा,
अटैच हो गया, फिर सिग्मा फैक्टर जो है वो अलग हो जाएगा, और जो बाकी जो है वो सारा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये वाला हिस्सा मैंने बनाया है, यहाँ पे मैं एरो से शो कर देता हूँ, वो यहाँ पे आ गया, और ये वाला जो कलर किया हुआ हिस्सा यहाँ पे, ये सिग्मा फैक्टर है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ये अलग हट के साइड पे हो जाता है। आफ्टर द इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर इज रिमूव्ड एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ आरएनए गोज ऑन, यानी टेम्पलेट स्ट्रैंड, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे चलता जाता है और ट्रांसक्रिप्शन बबल बन जाता है। ये जो आप पिंकिश कलर का देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये ट्रांसक्रिप्शन बबल है। क्यों? यानी एक ये नहीं है कोई गुब्बारा इसके गिर्द बन जाता है, ये एक समझा रहा है कि ये इस तरह का एक यानी फूल जाता है यहाँ से हिस्सा। जाहिर बात है, फूलेगा तो अंदर मैसेंजर आरएनए बनेगा, तो ये जो हिस्सा फूला हुआ होता है, स्वेलन पोर्शन होता है, इसको ट्रांसक्रिप्शन बबल का नाम दे दिया जाता है। फिर उसके बाद ये इलोंगेशन स्टेप। इलोंगेशन क्या है? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टर्मिनेशन, यानी लोंगेट करना, बनाते जाना। जब ये बन गया है ट्रांसक्रिप्शन बबल, तो फिर देखें जी, ट्रांसफर आरएनए लाई जा रहा है और मैसेंजर आरएनए बनता जा रहा है। ये मैसेंजर आरएनए अपनी लेंथ बढ़ाता ही जाएगा, बस सिंपल इतना था। और ये वाला हिस्सा जो है ना, जब इजाफी होता जाता है मैसेंजर आरएनए, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। बुक में वर्ड यूज किया प्रोटोल्ड आउट, यानी कि बाहर इजेक्ट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है जी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन हम जानते हैं रोकना। टर्मिनल्स होते हैं ना, जैसे बस का टर्मिनल, यानी बस ने यहाँ पे रुकना है, इस तरह टर्मिनेशन रोकना। तो स्टॉप सिग्नल, जाहिर बात है भाई, जहां पे कोई साइन बोर्ड लगा होगा स्टॉप का, वहीं पे बस रुकेगी। इसी तरह ये प्रोसेस स्टार्ट है तो कोई ना कोई स्टॉप सिग्नल होगा जहां पे ये रुकेगा। तो स्टॉप सिग्नल्स होते हैं, जहां पे ये स्टॉप सिग्नल आएंगे वहीं पे ये प्रोसेस रुक जाएगा। अब कैसे पता चलेगा वो स्टॉप सिग्नल? सिंपलेस्ट क्या है जी, सीरीज ऑफ जीसी बेस पेयर्स फॉलोड बाय द सीरीज ऑफ एटी बेस पेयर। यानी कि आप देखेंगे कि जीसी आया है, उसके बाद फिर जीसी है, उसके बाद फिर जीसी है, यानी चलता जा रहा है और एंड पे फिर उसके बाद एटी आना शुरू हो गया, तो मशीन समझ जाएगा कि यहाँ पे स्टॉप करना है। तो वो जितना हिस्सा जिसमें जीसी 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 एटी एटी आता है, वो फोल्ड होकर इस तरह का स्ट्रक्चर बना देता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी हेयर पिन, जीसी हेयर पिन। यहाँ पे देखें, ये जीसी हेयर पिन बन जाता है। अब ये हेयर पिन, यानी कि आप देख सकते हैं ना, इसी तरह की हेयर पिन होती है ना, तो ये इससे इसका मतलब कि प्रोसेस को यहाँ पे स्टॉप करना है। फिर उसके बाद यहाँ से कट जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पे आप देखें, इसके साथ कुछ और भी अटैच होता है। 4 और मोर यूरासिल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी पोस्ट टर्मिनेशन। जब एक बार बन गया ये वाला हिस्सा, तो ये जो इतना हिस्सा आपके सामने शो हो रहा है, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये जाएगा साइटोप्लाज्म। यानी अगर तो प्रोकैरियोटिक सेल है तो जारी बात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर नहीं है, अगर यूकैरियोटिक सेल है, तो यकीनन ये न्यूक्लियर पोर से होकर साइटोप्लाज्म में, सपोज ये वाला साइटोप्लाज्म में आ गया। अब साइटोप्लाज्म में जाने से पहले वहां पे तो डिफरेंट एंजाइम्स हैं, जैसे न्यूक्लियेज, फास्फेटेज, उसको प्रिवेंट कैसे करें? देखा, आप जानते हैं ना कि यहां से टर्मिनल से जो है वो एंजाइम्स एक्ट करते हैं और एक एक करके तोड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ से फिर एक एक करके ईंट उतारना समझ लेके शुरू कर देते हैं। अब हमने किया क्या, इसका जो 5 एंड था वहां पे हमने एक कैप लगा दी। उस कैप का नाम, वो कैप किसकी बनी हुई है? वो जी 7 मिथाइल जीडीपी, यानी गवानोसिन। और इस तरह आगे यहाँ पे देखें, जो टेल बनी, टेल पे क्या लगा दिया? एडेनिन, यानी पोली ए टेल, ए से एडेनिन 3 एंड पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, 3 एंड पे होती है जी पोली ए टेल, और 5 एंड पे क्या होता है? कैप होती है, और इस प्रोसेस को कैपिंग कहते हैं। अब यहां से जो आगे प्रोटीन बनेगी उसको हम कह रहे हैं जी, ये है जी ट्रांसलेशन। ये वाला प्रोसेस ट्रांसलेशन शो किया हुआ है, तो वो हमारा टॉपिक नहीं था। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इसी तरह कोई टॉपिक मुश्किल पाते हैं तो जस्ट कमेंट करें, और इंशाल्लाह उसका भी सोल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह निगहबान।